दुल्हा दुल्हन की जन्म कुंडली को अच्छी तरह से मिलाकर ही विवाह करें, अन्यथा जीवन भर बनी रहेगी समस्याएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भारतीय समाज में और वह भी खासकर हिंदू धर्म में विवाह से पूर्व वर और कन्या की कुंडली मिलान किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली मिलान की प्रक्रिया से वर और कन्या का दांपत्य जीवन अच्छा चलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कुंडली मिलान के बाद यदि 36 गुण भी मिल जाते हैं, लेकिन यदि कुंडली में नाड़ी नहीं मिली तो फिर विवाह का टिकना मुश्किल होता है। विवाह मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार में बंधने से पूर्व वर एवं कन्या के जन्म में नामानुसार गुण मिलान करके ही परिपाटी है। गुण मिलान नहीं होने पर सर्वगुण संपन्न कन्या भी अच्छे जीवन साथी सिद्ध नहीं होगी। गुण मिलाने हेतु मुख्य रूप से अष्टकूटों का मिलान किया जाता है। ये अष्टकूट हैं वर्ण, वत्स, तारा यानी ग्रह मैत्री, गण, राशि, नाड़ी। विवाह के लिए भावी वर वधु को की जन्म कुंडली मिलान करते नक्षत्र मिलापक के अष्टकूट व जिन्हें गुण मिलान भी कहा जाता है, उसमें नाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। नाड़ी जो कि व्यक्ति के मन एवं मानसिक ऊर्जा की सूचक होती है। व्यक्ति के निजी संबंध उसके मन एवं उसकी भावना से नियंत्रित होते हैं। जिन दो व्यक्तियों में भावनात्मक समानता या प्रतिद्वंदिता होती है, उनके संबंधों में टकराव पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की नाड़ी होती है, जैसे शरीर के वात, पित्त एवं कफ। इन 3 प्रकार के दोषों की जानकारी कलाई पर चलने वाली नाड़ियों से प्राप्त की जाती है। उसी प्रकार अपरिचित व्यक्तियों के भावनात्मक लगाव की जानकारी आदि, मध्य एवं अंत्य नाम की इन 3 प्रकार की नाड़ियों के द्वारा मिलती है। वैदिक ज्योतिष अनुसार आदि, मध्य तथा अंत ये 3 नाड़ियां हैं। यथाक्रमेण आवेग, उद्वेग एवं संवेग की सूचक हैं, जिनसे कि संकल्प, विकल्प और प्रतिक्रिया जन्म लेती है। मानवीय मन भी कुल मिलाकर संकल्प, विकल्प या प्रतिक्रिया ही करता है और व्यक्ति की मनोदशा का मूल्यांकन उसके आवेग, उद्वेग या संवेग के द्वारा होता है। इस प्रकार मिलापक में नाड़ी के माध्यम से भावी दंपत्ति की मानसिकता, मनोदशा का मूल्यांकन किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के मेलापक प्रकरण में गण दोष, भकूट दोष एवं नाड़ी दोष, इन तीनों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि ये तीनों कुल 36 गुणों में से 6, 7, 8 मतलब 21 कुल मिलाकर 21 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष 5 कूट वर्ण, वत्स, तारा, योनि एवं ग्रहमैत्री कुल मिलाकर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 15 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकेली नाड़ी के 8 गुण होते हैं, जो वर्ण, वत्स आदि 8 कूटों की तुलना में सर्वाधिक है। इसीलिए मेलापक में नाड़ी दोष एक महादोष माना गया है। नाड़ी दोष होने पर यदि अधिक गुण प्राप्त हो रहे हो तो भी गुण मिलान को सही माना जा सकता है, अन्यथा उनमें अभिचार का दोष पैदा होने की संभावना रहती है। मध्य नाड़ी को पित्त स्वभाव की मानी गई है, इसलिए मध्य नाड़ी के वर का विवाह मध्य नाड़ी की कन्या से हो जाए तो उनमें परस्पर अहम के कारण संबंध अच्छे नहीं बन पाते। उनमें विकर्षण की संभावना ज्यादा बनती है। परस्पर लड़ाई झगड़े होकर तलाक की नौबत आ जाती है। विवाह के पश्चात संतान सुख कम मिलता है। गर्भपात की समस्याएं ज्यादा बनती हैं। अंत्य नाड़ी को कफ स्वभाव की मानी जाती है। इस प्रकार की स्थिति में प्रबल नाड़ी दोष होने के कारण विवाह करते समय अवश्य ध्यान रखें। जिस प्रकार वात प्रकृति के व्यक्ति के लिए वात नाड़ी चलने पर वात गुण वाले पदार्थों का सेवन एवं वातावरण वर्जित होता है, अथवा
कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए कफ नाड़ी के चलने पर कफ प्रधान पदार्थों का सेवन एवं ठंडा वातावरण हानिकारक होता है। ठीक उसी प्रकार मेलापक में वर वधू की एक समान नाड़ी का होना उनके मानसिक और भावनात्मक तालमेल में हानिकारक होने के कारण वर्जित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि लड़का लड़की की एक समान नाड़ियां हो तो उनका विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता के कारण उनमें आपसी सामंजस्य होने की संभावना न्यूनतम और टकराव की संभावना अधिकतम पाई जाती है। इसीलिए मिलापक में आदि नाड़ी के साथ आदि नाड़ी का, मध्य नाड़ी के साथ मध्य नाड़ी का, अंत नाड़ी के साथ अंत नाड़ी का मिलापक वर्जित होता है। जबकि लड़का लड़की की भिन्न भिन्न नाड़ी होना उनके दाम्पत्य संबंधों में शुभता का द्योतक है। यदि वर एवं कन्या की नाड़ी अलग अलग हो तो नाड़ी शुद्धि मानी जाती है। यदि वर एवं कन्या दोनों का जन्म एक ही नाड़ी में हो तो नाड़ी दोष माना जाता है। सामान्य नाड़ी दोष होने पर यह उपाय दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आदि नाड़ी अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद। मध्य नाड़ी भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, घनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद। अंत्यनाड़ी कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़, श्रवण, रेवती आदि मध्य एवं अंत नाड़ी का यह विचार सर्वत्र प्रचलित है। लेकिन कुछ स्थानों पर चतुर्नाड़ी एवं पंच नाड़ी चक्र भी प्रचलित है, लेकिन व्यवहारिक रूप से त्रिनाड़ी चक्र ही सर्वथा उपयुक्त जान पड़ता है। नाड़ी दोष को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है, इसके बारे में जानकारी हेतु त्रिनाड़ी स्वभाव की जानकारी होनी जरूरी है। आदि नाड़ी वात स्वभाव की मानी गई है, मध्य नाड़ी पित्त स्वभाव की मानी गई है, जबकि मध्य नाड़ी पित्त प्रति एवं अंत नाड़ी कफ स्वभाव की। यदि वर एवं कन्या की नाड़ी एक ही हो तो नाड़ी दोष माना जाता है। इसका प्रमुख कारण यही है कि वात स्वभाव के वर का विवाह यदि वात स्वभाव की कन्या से हो तो उनमें चंचलता की अधिकता के कारण समर्पण एवं आकर्षण की भावना विकसित नहीं होती। विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान में भी वात संभावना रहती है। इसी आधार पर आद्य नाड़ी वाले वर का विवाह आद्य नाड़ी की कन्या से वर्जित माना गया है, अन्यथा उनमें व्यभिचार का दोष पैदा होने की संभावना ज्यादा रहती है। मध्य नाड़ी को पित्त स्वभाव की मानी गई, इसलिए मध्य नाड़ी के वर का विवाह मध्य नाड़ी की कन्या से हो जाए तो उनमें परस्पर अहम के कारण संबंध अच्छे नहीं बन पाते, उनमें विकर्षण की संभावना बनती है। परस्पर लड़ाई झगड़े होकर तलाक की नौबत आ जाती है। विवाह के पश्चात संतान सुख कम मिलता है, गर्भपात की समस्या ज्यादा बनती है। अंत नाड़ी को कफ स्वभाव की मानी गई है, इसलिए अंत नाड़ी के वर का विवाह यदि अंत नाड़ी की महिला से हो तो उनमें काम भाव की कमी पैदा होने लगती है। शांत स्वभाव के कारण उनमें परस्पर सामंजस्य का अभाव रहता है। दाम्पत्य में गलतफहमी होना भी स्वाभाविक होती है। नाड़ी होने पर विवाह न करना ही उचित माना जाता है, लेकिन नाड़ी दोष परिहार की स्थिति में यदि कुंडली मिलान उत्तम बन रहा हो तो विवाह किया जा सकता है। नाड़ी दोष परिहार वर कन्या की राशि एक हो लेकिन जन्म नक्षत्र अलग अलग हो, या जन्म नक्षत्र एक ही हो परंतु राशियां अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं होता है। यदि जन्म नक्षत्र एक ही हो लेकिन चरण भेद हो तो अति आवश्यकता अर्थात सगाई हो गई हो तो एक दूसरे को पसंद करते हो तब भी इस स्थिति में विवाह किया जा सकता है। विशाखा, अनुराधा, घनिष्ठा, रेवती, हस्त, स्वाति और आद्रा, पूर्वा भाद्रपद इन 8 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में
वर कन्या का जन्म हो तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। उत्तरा भाद्रपद, रेवती, रोहिणी, विशाखा, आद्रा, श्रवण, पुष्य, मघा, इन नक्षत्रों में भी वर कन्या का जन्म नक्षत्र पड़े तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। उपरोक्त मत कालिदास का है। वर एवं कन्या के राशिपति यदि बुध, गुरु, शुक्र में से कोई एक अथवा दोनों के राशिपति एक ही हो तो नाड़ी दोष नहीं रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाड़ी दोष विप्र वर्ण पर प्रभावी माना जाता है। गण, स्वभाव और दृष्टिकोण की अनुकूलता, भकूट, पारिवारिक और आर्थिक समृद्धि, नाड़ी, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की अनुकूलता, इन सभी अष्टकूटों को मिलाकर कुल 36 गुण बनते हैं। इन गुणों के आधार पर ही कुंडलियों का मिलान किया जाता है। अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाएं। अगर जानना चाहते हैं, कुंडली मिलाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डॉक्टर श्रीकृति त्रिपाठी को सर्च कीजिए और नंबर नोट कीजिए 9430669031 पर। आप अपनी बिना कुंडली दिखाए आप विवाह या कोई भी शुभ कामना करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।